अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तसव्वुर कीजिए, आधी रात का वक्त है, लोग अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं। अचानक तोपों की गरज, टैंकों की आवाजें और गोलियों की थरथराहट फिजा को चीर देती है। दुश्मन लाहौर की सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश करता है। इनका ख्वाब है कि सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, लेकिन इन्हें खबर नहीं थी कि ये लाहौर है, पाकिस्तान का दिल है, और इस दिल की हिफाजत करने वाले फौजी और अवाम अपनी जान देना जानते हैं, मगर वतन पर आंच नहीं आने देते। ये कहानी है 6 सितंबर 1965 की, जब एक पूरी कौम एक जिस्म बन गई और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान जिंदा कौम है। पसे मंजर दोस्तों, ये जंग यूं अचानक नहीं हुई। इसकी जड़ें 1947 की तकसीम और कश्मीर के तनाज़े में बेवस्ता हैं। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा इख्तलाफ था। भारत चाहता था कि कश्मीर इसके पास रहे और पाकिस्तान कहता था कि यह मुसलमानों की अक्सरियत का खित्ता है, इसे पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। यही तनाज़ा बढ़ते बढ़ते 1965 की जंग में बदल गया और फिर 6 सितंबर की रात भारत ने लाहौर की सरजमीन पर यलगार की। वो समझते थे कि पाकिस्तानी फौज और अवाम तैयार नहीं होंगे, लेकिन क्या वो नहीं जानते थे कि ये कौम सो नहीं रही, बल्कि हर वक्त जाग रही है अपने वतन के लिए। महाज़े लाहौर, ये वो लम्हा था जब दुश्मन ने पाकिस्तान के दिल पर वार करने की कोशिश की। भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में हमला किया। इनका मंसूबा था कि सुबह का सूरज तलू होने से पहले लाहौर पर हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, दुश्मन भूल गया था कि लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पाकिस्तान का दिल है, और इस दिल की हिफाजत करने वाले फौजी अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर वतन को हाथ लगने नहीं देते। यहां एक नाम हमेशा के लिए तारीख में लिखा जा चुका है, मेजर अजीज भट्टी शहीद। तसव्वुर कीजिए, 3 दिन तक ना वो सोए ना आराम किया, गोलियों और गोलाबारी के साए में अपनी पोजीशन पर डटे रहे। हर लम्हा दुश्मन के टैंकों और गोलियों का सामना किया और आखिरकार अपनी जान देकर दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक दिया। मेजर अजीज भट्टी का खून आज भी इस मिट्टी में शामिल है। ये वही मिट्टी है जिस पर खड़े होकर उन्होंने कहा था, जब तक मेरा एक कतरा खून बाकी है, दुश्मन लाहौर में दाखिल नहीं हो सकता। और ये सच है कि दुश्मन अपने ख्वाब में भी लाहौर की सरहद अबूर ना कर सका। लाहौर के अवाम भी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। गली गली में जवानों ने नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। फिजाई जंग, जहां 1965 की जंग में पाकिस्तान फिजाइया ने एक ऐसा कमाल दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। भारत समझता था कि इसके तैयारे जदीद हैं, तादाद भी ज्यादा है और वो पाकिस्तान पर आसानी से हावी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, पाकिस्तान के शाहीनों ने आसमान पर कब्जा जमा लिया। आपने MM आलम का नाम तो जरूर सुना होगा। ये वो बहादुर पायलट थे जिन्होंने दुश्मन को दिन में तारे दिखा दिए। सिर्फ 1 मिनट, जी हां, सिर्फ 1 मिनट के अंदर उन्होंने 5 भारतीय जहाज गिरा दिए। ये कारनामा आज तक पूरी दुनिया की एयर फोर्सेस के लिए एक रिकॉर्ड है। MM आलम का नारा था, जहाज नहीं ईमान लड़ता है। और सिर्फ MM आलम ही नहीं, पाक फिजाइये के शाहीन हर महाज पर दुश्मन को नाको चने चबवाते रहे। सरगोदा बेस पर भारतीय हमले नाकाम हुए क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स ने दुश्मन के तैयारे उड़ने से पहले ही तबाह कर दिए। कराची और कसूर के महाज पर भी पाक फिजाइये ने दुश्मन के मंसूबे खाक में मिला दिए। ये सिर्फ मशीनों की जंग नहीं थी, ये जज्बे की जंग थी। नतीजा ये हुआ कि आसमान पर पाकिस्तान का परचम लहराया और भारत को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तानी फिजाइया को शिकस्त देना इसके बस में नहीं। महाज़े सियालकोट, अब जरा सियालकोट का मंजर देखिए। यहां छाविंदा का इलाका था जो बाद में दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी टैंकों की जंग के नाम से जाना गया। भारतीय फौज ने सोचा था कि अगर लाहौर में कामयाबी ना मिली तो सियालकोट का महाज तोड़कर पाकिस्तान के दिल तक पहुंच जाएंगे। सो उन्होंने सैकड़ों टैंक और हजारों फौजी सियालकोट की तरफ धकेल दिए। ये इतना बड़ा हमला था कि दुनिया की तारीख में शायद ही कभी इतने टैंक एक साथ इस्तेमाल हुए हों। अब सोचिए, सामने जदीद भारतीय टैंकों की कतार
और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जवान जिनके पास हथियार कम थे मगर हौसला आसमान से बुलंद। पाकिस्तानी फौज ने ऐसी दिलेरी दिखाई कि दुश्मन के कदम जम न सके। जहां गोला बारूद खत्म हो जाता वहां जवान अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन के टैंकों के नीचे बारूदी सुरंगें बिछाते। कुछ ने तो अपने जिस्म के साथ बम बांधकर टैंकों को रोका। ये वो वक्त था जब छाविंदा का हर जर्रा हर मट्टी का दाना गवाह है कि पाकिस्तानी फौज ने अपनी जानें कुर्बान करके वतन का दिफा किया। एक तरफ भारतीय फौज का गरूर टूट रहा था और दूसरी तरफ दुनिया हैरान थी कि ये छोटी सी फौज कैसे इतने बड़े हमले को पसपा कर रही है। बिल आखिर छाविंदा का मैदान भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। वही भारत जो लाहौर में नाश्ता करने आया था सियालकोट के मैदान में शिकस्त का कड़वा घूंट पीकर वापस लौट गया। और सिर्फ फौज ही नहीं लड़ी, पूरी कौम मैदान में उतर आई। रेडियो पाकिस्तान से नगमे गूंजते रहे। ये गीत हर जवान के सीने में आग लगा देता था। लोग खून अतिया करते, खाना पहुंचाते और हर लम्हा फौज के साथ खड़े रहते। यही था असल इत्तेहाद, फौज और आवाम का एक होना। नतीजा, ये जंग 17 दिन तक जारी रही। भारत अपने ख्वाब पूरा ना कर सका। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि यह मुल्क तादाद से नहीं जज्बे से जीतता है। 6 सितंबर यौम दिफा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक अहद है। ये अहद के पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इख्तिताम, 6 सितंबर हमें याद दिलाता है कि ये वतन महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये लाखों शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। हमारा फर्ज है कि इस वतन की हिफाजत करें, अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।